दोस्तों राहुल गांधी ने 11 साल की सबसे खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर में की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश की सियासत में हलचल मच गया है, देश में दहशत मच गया है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, आरोप छोड़ दीजिए, जो 5 तरीके के सबूत राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर पेश किए हैं, उससे पूरे देश में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अधिकारियों को धमका रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गलत आरोप लगा रहे हैं और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अभी तुरंत की खबर है दोस्तों, राहुल गांधी दिल्ली में ही बैठक कर रहे हैं और कल जो है वो कर्नाटक में मार्च निकालने वाले हैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। और देश में इसको लेकर बहुत बड़ा बवंडर शुरू हो गया है फर्जी वोटरों का, और जो सबूत राहुल गांधी ने दिखाया है उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं उसी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण लेके आया हूं और जो राहुल गांधी ने 5 सबूत दिखाए हैं उन 5 सबूत को बढ़िया से आपके सामने समझाने आया हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यह समझिए कि राहुल गांधी को वोट चोरी का शक कैसे हुआ। दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटर एनरोलमेंट लिस्ट दे ही नहीं रही है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी को जो वोट पड़े हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म जो है वो दे नहीं रही है, और दे रही है बल्कि ये 7 फीट का ऐसा दस्तावेज जो तकरीबन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 300 किलो का है। 300 किलो का एक पूरा दस्तावेज 7 फीट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को सौंपा जब राहुल गांधी ने मांगा, और उसके बाद 6 महीने तक राहुल गांधी की पूरी एक टीम तकरीबन 50 लोगों की इसमें लगाई गई और लगातार इसमें एग्जामिन किया गया, परीक्षण इसका किया गया, इस पे एक एक नाम का मिलान किया गया, AI टूल का इस्तेमाल किया गया, तमाम चीजों का इस्तेमाल करके इसका परीक्षण किया गया। ये 7 फीट के लंबे दस्तावेज का तकरीबन 3 कुंटल 2 कुंटल के दस्तावेज है, इसको बारीकी से अध्ययन किया गया। उसके बाद राहुल गांधी ने 5 ऐसे सबूत लाए जो देश में इस समय सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीटीवी फुटेज ही नहीं दे रही है, और ये देखिए एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि डिस्ट्रॉयड सीसीटीवी फुटेज ऑफ प्रोसेस आफ्टर 45 डे इलेक्शन बॉडी टू पोल ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर का कहना है कि 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। राहुल गांधी का यह कहना है कि इस दौर में जहां पर इतने अधिक इंटरनेट का प्रचलन है, सारी व्यवस्थाएं आपके पास है, AI टूल आपके पास है, एक हार्ड डिस्क में आप सारी चीजों को कैद करके क्यों नहीं रख सकते, और इलेक्शन कमीशन उनको फुटेज भी नहीं दे रहा है दोस्तों। लेकिन जो दिया है उससे बहुत बड़ा सबूत उनके हाथ लगा है और उन्होंने सार्वजनिक किया है। दोस्तों उनको कहना है कि मोदी को पावर में रहने के लिए सिर्फ 25 सीटों को चोरी करने की जरूरत थी और 25 सीट पर वोटिंग का अंतर जो है वो सिर्फ 33,000 था। ये देखिए उन्होंने लिखा है, बीजेपी वोन 25 लोकसभा सीट with a margin less than 33,000 votes. PM Modi only need to steal 25 seat to stay in power in 2024। मतलब 2024 के इलेक्शन में 25 सीट को चोरी किए हैं और 25 सीट पर ही 33,000 से कम की मार्जिन थी जो वोट पड़े थे, जीत हार का अंतर सिर्फ 33,000 था। तो यह बड़ा आरोप है दोस्तों। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 5 महीने में उन्होंने कहा है कि इतने वोटर बढ़े हैं जितना 5 सालों में नहीं बढ़ते हैं। मतलब सिर्फ 5 महीने में इतने वोटर महाराष्ट्र में बढ़े हैं जितना 5 सालों में नहीं बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को 7 फीट का यह लंबा दस्तावेज पकड़ाया और इसी के आधार पर राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए वो सबूत मैं आपके सामने अब पेश कर रहा हूं दोस्तों। कर्नाटक के महादेवपुरा लोकसभा क्षेत्र की यह बात है और उसी को लेकर पूरा ये कहीं ना कहीं दस्तावेज इन्होंने तैयार किया है। दोस्तों आरोप क्या लगाए हैं कि वोट कैसे चोरी हुई है। वोट दोस्तों चोरी हुई है 1,250 वोटों की चोरी राहुल गांधी ने बताया है कि इस लोकसभा क्षेत्र महादेवपुरा पर हुई है। किन किन तरीकों से नकली वोटर पैदा करके 11,965 नकली वोटर पैदा किए गए, फेक और गलत पते पर 40,009 वोटर पैदा किए गए। इसके साथ ही एक पते पर बहुत अधिक संख्या में वोटर जो थे उनकी संख्या 10,452 है।
इसके साथ ही गलत फोटो, या तो फोटो ही नहीं है या तो गलत फोटो अपलोड करके जो चीजें बनी हैं, दस्तावेज बने हैं, उसके हिसाब से 4132 वोटर जो है वो फर्जी हैं। फॉर्म संख्या 6 का गलत उपयोग करके जो फर्स्ट टाइम वोटर संख्या बनाने वाला फॉर्म होता है, उसके हिसाब से 33,692 वोटर तैयार किए गए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स में 70 जो साल की बूढ़ी महिलाएं जो हैं वो भी शामिल है दोस्तों। तो ये 5 चीजें हैं। अब 5 चीजों को सिलसिलेवार ढंग से आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं, और आसान भाषा में दोस्तों। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बहुत बड़ा भंडाफोड़ जो है वो राहुल गांधी ने पिछले 11 साल का सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है दोस्तों। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दोस्तों कि नकली वोटर से नकली वोटर्स कैसे बने, और वो भी 11,965 की संख्या में। चलिए ये डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट देखिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस तस्वीर पर गौर करिएगा दोस्तों। नाम है गुरकीरत सिंह डांग। ये जो आप देख रहे हैं, जिसका शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है गुरकीरत सिंह डांग। ये 116 बूथ नंबर पर भी वोट डालते हैं। ये बूथ नंबर 124 पर भी वोट डालते हैं। ये बूथ नंबर 125 पर भी वोट डालते हैं। ये बूथ नंबर 126 पर भी वोट डालते हैं। इनका एड्रेस क्या है? गुरकीरत सिंह इनका नाम है, पिता का नाम रणवीर सिंह डांग है, माता का नाम गुरजीत कौर डांग है, उम्र इनकी 26 साल है, हाउस नंबर जो है ये A413 है। अब इसी सेम एड्रेस से ये 4 अलग अलग बूथ पर जो है वोट करते हैं, और इसका सार्वजनिक सबूत जो है वो राहुल गांधी ने सबके सामने पेश किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए। गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी चीज देखिए। दूसरा नाम जो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने पेश किया, उसका नाम था आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव जो है वो बूथ नंबर 458 पर भी वोट डालते हैं, और बूथ नंबर 459 पर भी वोट डालते हैं। सिमिलर नंबर, मतलब 58, 59 दोनों पर भी वो वोट डालते हैं। इनके मकान का नंबर 17,206 है। यहां पे भी 17,206 लिखा है। ये 37 साल के हैं, और इसमें भी सेम जो सारी चीजें हैं वो दर्शाई गई हैं। मतलब एक व्यक्ति कहीं ना कहीं फर्जी वोटर के नाम पे 2 जगहों पर वोट डाला। सेम पता, सेम आइडेंटिफिकेशन, सारी चीजें सेम, लेकिन वोट जो है वो 2 जगह डालता है। ये सबसे पहला खुलासा उन्होंने किया है, जहां पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, एक लोकसभा क्षेत्र को लेकर कर्नाटक के बात कही है, जिसमें 1,250 वोटरों के फर्जी होने की बात कही गई है, जिसमें नकली और डुप्लीकेट वोटर्स जो है वो 11,965 हैं। ये पहला सबूत जो है उन्होंने पेश किया है साफ तौर पे, और पूरी एक लंबी मोटी, एक तरीके से कह सकते हैं उनके पास फहरिस्त है। उन्होंने ऐसे पलटना शुरू किया, और तकरीबन 1 मिनट तक वो पलटते रहे। इतने ज्यादा लोगों का नाम जो है उसमें डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में शामिल था। इसके साथ ही दोस्तों अब आपको दिखाते हैं फेक और गलत पते पर 40,009 लोग भर्ती हुए वोटर लिस्ट में। अब ये समझिए, या तो इनका पता जो है था ही नहीं, और अगर पता था तो उस पता पे लिखा था 0, या फिर ऐसे माइनस का निशान लिखा था, या फिर हैशटैग ऐसे लिखा था। ये तमाम चीज पते के तौर पे लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात, ये पता जो है पूरी तरीके से वेरीफाई ही नहीं था, या तो वेरीफाई ही नहीं था। आप ये तस्वीर देखिए, स्क्रीन पर आपकी तस्वीर चल रही होगी। यहां पे नेम जो लिखा है वो टेक राज लिखा है। फादर नेम देखिए, जैसे आप कीबोर्ड पर कुछ भी ऐसे टाइप कर देते हैं वही चीजें लिखी हैं, DTOGA, ऐसे कुछ भी मतलब आप टाइप कर दीजिए, वो सारी चीजें लिखी हैं। हाउस नंबर 0, एड्रेस जेंडर, कुछ भी सारी चीजें 0, हैशटैग, ये सारी चीजें लिखी हैं। ये पूरा उन्होंने पेश किया है। यही अन्य चीज देखिए, एक अन्य लोगों का जो पूरा एक विवरण है वो देखिए। टीका कुमारी के हस्बैंड का नाम क्या है? YTDUR, ऐसे नॉर्मल कीबोर्ड पे आप जो टाइप कर देते हैं वो टाइप इसमें कर दिया गया है। हाउस नंबर इनका भी क्या है? 0 है। तो ये तमाम खुलासे जो है वो इसमें किए गए हैं। या तो एड्रेस है ही नहीं,
या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। राहुल गांधी का कहना है या तो एड्रेस है ही नहीं, और जो है एड्रेस वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके साथ ही एड्रेस जो लिखा गया है वो 0 है, माइनस है, हैशटैग है, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। एड्रेस जो है वो वेरीफाई नहीं है। ये दूसरा भंडाफोड़ उन्होंने किया है जिसमें तकरीबन 40,009 वोटर शामिल थे। तो ये दूसरा सबूत उन्होंने सार्वजनिक तौर पे सबको दिखाया है। इसके साथ ही दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि एक ही पते पर बहुत सारे वोटर्स कैसे रहे, और इसकी संख्या जो है वो 10,452 की है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, एक सिंगल बेडरूम का एक कमरा, और उस कमरे की मकान संख्या थी 35, और वो जो बूथ था वो 80 था, जो बूथ था वो 470 था, और उसमें 80 लोग वोट डालने वाले थे। अब आप जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। ये तस्वीर आप जब देखेंगे तो आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी जहां पे ये कमरे का दरवाजा नजर आ रहा होगा। ये कमरे के दरवाजे में 80 लोग रहते हैं। कितने? 80 लोग। इसी कमरे के दरवाजे से निकलकर 80 लोगों ने वोट किया। 80 फर्जी लोगों ने। राहुल गांधी का आरोप है कि 80 फर्जी लोगों ने इसी कमरे से जो है वो निकलकर वोट किया। अब आप सोचिए कि एक छोटे से कमरे में 80 लोग कैसे हो सकते हैं। हाउस नंबर 35 है, 80 वोटर्स हैं, और ये बूथ संख्या 470 के वोटर हैं सभी। अब आप सोचिए, राहुल गांधी कहते हैं कि जब हमारी टीम यहां पर गई तो यहां पे कोई ऐसा था ही नहीं। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला ऐसे कोई लोग यहां पर रहते ही नहीं है। वही दूसरा एक सबूत देखिए। दूसरा सबूत यह है कि मकान संख्या 791, बूथ संख्या 366, 46 वोटर। ये कमरा आप देखिए, ये कमरा आपको साफ तौर पे तस्वीरों में दिख रहा होगा। ये कमरा, और इसमें 46 वोटर्स रहते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी टीम भेजकर यहां पे वेरिफिकेशन करवाई तो पता चला कि यहां पर कोई नहीं रहता, और जितने भी लोगों का नाम पड़ा है वो सारे के सारे फर्जी हैं। तो ये तीसरा सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, जिसके अंतर्गत 10,452 लोग जो है वो फर्जी पाए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब आपको बताते हैं कि गलत फोटो का इस्तेमाल कैसे किया गया। दोस्तों 4132 वोटर ऐसे हैं जिनके फोटोज हैं या तो हैं ही नहीं, और या तो अगर हैं तो इतने छोटे हैं कि पहचानना भी मुश्किल है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीरों के सहारे आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत जगहों पर दोस्तों ऐसा, जैसे इसमें आपको फोटोज नहीं दिखाई देगा, इसमें आपको फोटोज नहीं दिखाई देगा, इसमें आपको कुछ जगहों पर आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा तो इतना छोटा है कि वो उस पेपर में भी दिखाई नहीं दे रहा था क्लियर कि क्या है। तो कैसे इसका वेरिफिकेशन हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। फोटोज के आड़ में तकरीबन 4132 वोटर्स फर्जी बनाए गए, राहुल गांधी का दावा है दोस्तों। और यह दावा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोस्तों। इसके साथ ही फॉर्म संख्या 6 का गलत इस्तेमाल। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि फॉर्म संख्या 6, आप सुनते होंगे कि नरेंद्र मोदी को फर्स्ट टाइम वोटर कितने अधिक मात्रा में वोट किए, तो वो कैसे बनते हैं राहुल गांधी ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 33,692 वोटर इसके जरिए बनाए गए, पहली बार जिन्होंने वोट किया। इन्होंने एक नाम गिनाया दोस्तों, ये फोटोज देखिए, ये दादी हैं, एक दादी बूढ़ी औरत हैं, इनका नाम है सकून रानी। सकून रानी की उम्र जो है वो 70 साल की है, और ये पहली बार वोट देने वाले फॉर्म को इन्होंने फिलअप किया है। एक बार नहीं, 2-2 बार। अब 2-2 बार का पूरा गणित जरा समझाते हैं आपको। पहली बार इन्होंने एक महीने पहले तकरीबन सितंबर या अक्टूबर में इन्होंने दिया, उसके बाद नवंबर में इन्होंने दिया। दोस्तों ये 2 तस्वीरें आप जब देखेंगे, पहली तस्वीर इनकी क्लोज जूम इन करके है, और ये जो है जूम आउट करके है। तो दोनों बहुत करीब से खींची गई है, एक जो है दूर से खींची गई है। दोनों को जो है फॉर्म भरा गया है, पहली बार वोट करने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म संख्या 6, और दोनों ही बार में इन्होंने वोट किया है। ये कौन वोट किया है राहुल गांधी कहते हैं ये उनको नहीं पता, लेकिन बूथ नंबर 341 पर ये एक ही लोग 2 अलग अलग वेरिफिकेशन के हिसाब से वोट किए हैं एक ही बूथ पे। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यहां पे देखिए जो अधिकारी हैं उनका यहां पे टिक भी लगा है, अप्रूव भी हुआ है कि ये 2 बार वोट करी हैं। इसके साथ ही यहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, जैसे सकून रानी ऊपर लिखा है सकून,
और नीचे जो है सरनेम में रानी लिखा है। इसके साथ ही दूसरे फोटोज पे जब आप देखेंगे तो सकून रानी एक साथ, सरनेम इसमें नहीं है। तो दो अलग अलग चीजों के नाम बदलकर थोड़ा बहुत चेंज करके दो एक ही व्यक्ति एक ही पोलिंग बूथ पे दो अलग अलग बार वोट डाला है। तो ये जो है इस तरीके का खुलासा किए हैं और 33,692 वोटर जो है इसके जरिए बनाए गए, उनका ये दावा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 1,250 वोटरों का आंकड़ा उन्होंने एक ही लोकसभा क्षेत्र से दिया है, कर्नाटक के। अब आप सोचिए कि उन्होंने एक लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण के तौर पर ये सारी चीजें समझाई हैं, और अगर ये सारी चीजें सही हैं जिस तरीके से उन्होंने सबूत के साथ दिखाया है, तो आप सोचिए कि पूरे भारत में क्या स्थिति होगी, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। दोस्तों ये पिछले 11 साल की परिकल्पना नहीं है, या पिछले 11 साल में जो सारी चीजें हो रही हैं इसी को लेकर नहीं है। इस तरीके की चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन पहले इंटरनेट और सारी चीजों का प्रचलन इतना अधिक नहीं था, AI नहीं थी और सोशल मीडिया नहीं था। तो इस तरीके से चीजों को जानना बहुत अधिक मात्रा में जो है वो सरल नहीं हो पाता था। इस तरीके के आरोप जो है वो बीजेपी भी कांग्रेस पर कईयों बार लगा चुकी है। इस तरीके के फर्जी वोटरों को निर्माण करने का आरोप जो है वो बीजेपी भी कांग्रेस पर लगा चुकी है, और कांग्रेस इससे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए कई बार नजर भी आई है। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी ने पिछले 11 साल की सबसे खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, जिसको लेकर उन्होंने कल ट्वीट भी किया था, उसके बारे में आपका क्या सोचना? जो 5 सार्वजनिक सबूत उन्होंने सबके सामने रखे हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना? और क्या आपको लगता है कि ये सारे सबूत सच हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर एक्शन लेगा, या ये मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा? अपनी गंभीर टिप्पणी इस मुद्दे पर जरूर दीजिए। धन्यवाद।